प्रचार प्रसार बड़ी ही तेजी से कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों देखा था स्टेशन पर एक बुक की स्टॉल भी लगाई हुई है और हमारे आदरणीय सम्माननीय मेरे पिता तुल्य, जिनका मुझे बड़ा परम स्नेह मिलता था और आज मिला है, तो ऐसे हमारे सम्माननीय पिता तुल्य वीरेंद्र कन्वर जी और उनकी धर्म पत्नी जी, तो इनके माध्यम से मैं प्रचार प्रसार देखा तो आज मुझे साक्षात देखने को मिला। बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। आइए, आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आर्य जगत के गौरव, वेदों के विद्वान, मनीषी, श्रद्धेय राजू वैज्ञानिक जी, जिनके ब्रह्मत्व में बैठकर आप लोगों ने यज्ञ किया, उनको भी मैं सुना करती हूँ। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम भी हमको देखने को मिलता है। एक बार मैं चाहूँगी, वो यहाँ नहीं है लेकिन उनके लिए करतल ध्वनि से उनका स्वागत है। ऐसे हमारे प्रबुद्ध विद्वान हैं और बड़े मिशनरी भाव से कार्य करते हैं, मैं उनको सुनती आ रही। इस आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, व्याख्यान वेदी पर विराजमान सन्यासी वृंद, विभिन्न विभिन्न समाजों से आए हुए आर्य महानुभावों, पूजा व वंदनीय मातृशक्ति, जैसे जैसे परिचय होता जाएगा वैसे वैसे आपके नाम बोलती जाऊंगी, है ना। जैसे हम पहले दिन आते हैं तो हमें पता नहीं होता कौन है, तो नाम से मैं आप लोगों के परिचित नहीं हूँ और कोई जरूरी नहीं है कि नाम से परिचित हो, आपका काम ही आपका परिचय दे रहा है। बहुत बढ़िया। इसीलिए आप अपने लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। आप लोगों ने प्रथम बार मुझे यहाँ अवसर दिया, आने का मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं भी आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ आप लोगों। आइए, जैसे कि आप लोगों के मध्य में मैं कुछ पंक्तियाँ बोल रही थी कि हर पल प्रभु तेरी याद आती रहे, आती रहे। ये पंक्तियाँ तो बड़ी सार्थक हैं, लेकिन जरा चिंतन करोगे, विचार करोगे तो हम हमेशा परमात्मा को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते हैं। किस समय याद करते हैं? जब हम पर दुख आते हैं, है ना, जब विपत्ति आती है, जब याद करते हैं। जब सुखी होते हैं, बढ़िया आनंद में होते हैं, तब परमात्मा को कभी भी याद हम नहीं करते। अच्छा, एक बात बताना सही, जब विवाह के समारोह में जाते हो तो कभी भी भगवान को याद करते हो? बोलो, कोई नहीं करता। अच्छा, किसी की जब अंत्येष्टि हो या किसी की मृत्यु हो जाए तो हम कम से कम नहीं तो 50 बार भगवान का नाम ले लेते हैं। कहते ना, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, हे भगवान तूने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये पंक्तियां बिल्कुल सार्थक है। परमपिता परमात्मा को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। आइए, छोटे से दृष्टांत के साथ मुझे याद आता है, एक कारखाना बन रहा था और बड़े जोरों शोरों से कार्य चल रहा था। बड़े जोरों शोरों से कार्य चल रहा था। आपने देखा होगा, जब कारखाना बनता है या मशीनें चलती है तो बड़ी तेज तेज आवाजें भी आती हैं। तो चौथी मंजिल पे मैनेजर साहब कुर्सी डालकर बैठे हुए थे और सबसे नीचे वाले जो ग्राउंड में मजदूर लगे हुए थे। अगर माइक की आवाज साफ ना आ रही हो तो मुझे बता देना। साफ आ रही है? वैसे मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए आवाज भरभर आ रही है। हाँ, तो ये गला है ना मेरा खींच रहा है, मेरे को जोर से बोलना पड़ेगा। बेस तो बढ़िया ओ आवाज हल्की होनी चाहिए। ऊपर कारखाने के चौथी मंजिल पर मैनेजर साहब बैठे हुए थे कुर्सी डालकर और सबसे नीचे वाले ग्राउंड में मजदूर लगे हुए थे। उनको कोई आवश्यकता हुई तो ऊपर से वो आवाज देने लगे, लेकिन नीचे कारखाने में इतना काम चल रहा था, मशीनें चल रही थी, किसी भी मजदूर ने उनकी आवाज को नहीं सुना। उनको एक युक्ति सूझी। उन्होंने क्या किया कि अपने जेब से 10 का नोट निकाला और 10 का नोट निकाल कर एक पत्थर में बांधा और बांधने के बाद में नीचे फेंक दिया कि
शायद किसी की नजर पड़े, इस रुपए को उठाए, फिर ऊपर की तरफ देखे। तो जो नोट फेंका नीचे आकर गिरा, मजदूर लगे हुए थे। एक मजदूर ने क्या किया, उस नोट को उठाया, गांठ को खोला और पत्थर को तो फेंक दिया और 10 के नोट को अपनी जेब में रख लिया, ऊपर नहीं देखा। मैनेजर साहब कहते हैं इसने तो कमाल कर दिया, कहते हैं अब की बार जरूर देखेगा। इन्होंने क्या किया कि अब की बार में 100 का नोट निकाला और 100 के नोट को फिर पत्थर में बांधा और बांधने के बाद में फिर नीचे फेंका कि शायद अब की बार देखे कि 100 का नोट आया तो आया कहां से। जैसे ही नीचे आकर गिरा, पत्थर में जो बंधा हुआ नोट था, उस मजदूर ने जैसे पहले उठाया था उसको उठाया और गांठ को खोला, 100 के नोट को निकाला और निकालने के बाद फिर जेब में रख लिया। पत्थर को फेंक दिया, फिर भी नहीं देखा। मैनेजर साहब कहते इसने कमाल कर दिया, इसने अभी भी नहीं देखा। कहते एक बार और करके देखता हूँ। 500 का नोट। अब की बार उन्होंने 500 का नोट निकाला और 500 का नोट निकाल कर बांधा और बांधने के बाद में फिर फेंका कि शायद अब भी तो देखेगा कि पहले 10 का नोट कहाँ से आया, 100 का कहाँ से आया, अब की 500 का कहाँ से आया। लेकिन मजदूर ने भी कमाल कर दिया। जैसे पहले 2 बार उसने गांठ खोली थी, वैसे ही फिर से खोली और 500 का नोट निकाला और निकालने के बाद में जेब में रखा, पत्थर फिर से। मजदूर कहता है बड़ा ही निकम्मा आदमी है, इसने तो ऊपर एक बार भी नहीं देखा। कहता अब भी तो जरूर देखेगा। उन्होंने क्या किया, पहले तो वो छोटे पत्थर बांध रहे थे, अब भी इन्होंने थोड़ा सा बड़ा पत्थर लिया और सादा सा कागज लिया कोई अखबार का और उसको लपेटा और उन्होंने एक निशाना साधा कि जहां ये मजदूर खड़ा है ना वहीं फेंकूंगा। उस पत्थर को लिया और ऊपर से ऐसा फेंका कि उसकी चांद पे जाके लगा और जैसे उसके सिर पे जाके लगा तो मेरी माता और बहनों वाले बंधु, आपको पता होगा जब सिर पे आके कोई चीज गिरती है तो एकदम बड़बड़ा के ऊपर देखता हुआ तो हुआ। तो जैसे सिर पे आके गिरा उसने ऐसे तक से ऊपर देखा। मैनेजर साहब कहते हैं कमाल कर दिया, मुझे क्या पता था ये 600 रुपये खा गया मेरे। मैं तो पहले ये पत्थर को लेता, इसके सिर पे मारता तो एक बार में ही देख लेता। मेरे आर्य बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, यही हाल हमारा भी है। जब तक हम सुख में रहते हैं तब तक परमात्मा को कभी भी याद नहीं करते। जब वो दुख रूपी पत्थर हमारे सिर पर आकर लगता है, गिरता है, तब हमें याद आती है कि परमात्मा कहाँ है। चलो जी अब सत्संग में चलें, चलो जी हम बाबा जी के पास चलें, चलो कोई युक्ति देखे चल के, अरे माला करवाएं, यज्ञ करवाएं, जाप करवाएं, तब हम चलते हैं परमात्मा की तरफ। तब तक हम परमात्मा को याद नहीं करते। सारा जीवन निकल जाता, खाया पिया खेला सब ऐसे ही चला गया, कुछ भी नहीं किया जिंदगी भर। इसीलिए किसी कवि ने कहा था कि अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो भजन के साथ में जुड़ो, सत्संग के साथ में जुड़ो, और उस परमपिता परमात्मा का नाम लो। अरे जिसने तुझे इतना सुंदर जीवन का चोला दिया, तुझे इतनी सुंदर सृष्टि बनाकर दी, तुझे खाने के पदार्थ दिए, तू एक बार भी उसको धन्यवाद नहीं करता। अरे किसी पास बैठे ने आके तुझे पानी का गिलास दिया, तूने 10 बार कहा धन्यवाद धन्यवाद, थैंक्स। लेकिन कभी भी चिंतन करो, विचार करो, सुबह उठकर कभी भी हम उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करते नहीं करते, कभी भी नहीं करते। इसीलिए आइए, बहुत ही सुंदर पंक्तियां किसी कवि ने लिखी थी कि सारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा और हमें क्या करना है, उस परमपिता परमात्मा का नाम लेना है। और परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम क्या है, बोल दो जरा, ओम। ओम है। आइए, भजन बड़ा पुराना है और मुझे बड़ा प्रिय है, तो आप लोग मेरे साथ गुनगुनाने का प्रयास करेंगे। वैसे मुझे सब जगह कहना पड़ता है कि तालियों को खोल दो, लेकिन यहाँ आकर मुझे कहना नहीं पड़ा कि अपनी तालियों को खोल दो, ये तो अपने आप
भी मेरे साथ दे रही हैं। तो आइए, बहुत ही सुंदर किसी कवि ने पंक्तियाँ लिखी हैं, बड़ा ही पुराना पथिक जी का भजन है, आप लोग मेरे साथ में गुनगुनाने का प्रयास करें। ओम नाम भजने सुबह, ओम नाम भजने सुबह शाम जप ले, ओम नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। ओम नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। ओम नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। ओम नाम जप ले शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। जब से मानव का चोला है पाया, जब से मानव का चोला है पाया, तूने ईश्वर कभी नहीं ध्याया, तूने ईश्वर कभी नहीं ध्याया। दिन गुजार करके बाजी हार करके, दिन गुजार करके बाजी हार करके, यूं ही सारी उम्र चल जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। ओम नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चल जाए ना। ओम नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। मनुष्य का जीवन कैसे चल जाता है समझ जरा। सबसे पहले गर्भ में आता है, गर्भ के आने के बाद में प्रसव के द्वारा बाहर आता है। छोटा सा शिशु है, बड़ा हुआ, LKG की, UKG की, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड, फोर्थ, 8th, +2, उसके बाद में नौकरी पे चढ़ गया। नौकरी पे चढ़ा, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों का विवाह कर दिया, उसके बाद में वृद्धावस्था आई और फिर वही प्लेटफॉर्म पे फिर बना, फिर उसके बाद में गर्भ में आया,
सबके द्वारा बाहर आया और फिर LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर नौकरी पे चढ़ा, फिर शादी विवाह, फिर बच्चे के बाद में उनका विवाह, फिर व्रत हुआ, फिर उसी प्लेटफॉर्म। सारा जीवन ऐसे ही गोल 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 चक्कर में घूमता रहता है। सारा जीवन ऐसे ही चला जाता है, लेकिन ये मनुष्य का चोला बड़े ही शुभ कर्मों से मिलता है। इसीलिए इसे ऐसे ही फालतू नहीं जाने देना। इसीलिए क्या लिखा, ओम अक्षर हृदय में बसा ले, ओम अक्षर हृदय में बसा ले, उसकी महिमा का गुणगान गाले, उसकी महिमा का ओम अक्षर हृदय में बसा ले, ओम अक्षर हृदय में बसा ले, उसकी महिमा का गुणगान गा। उसकी महिमा का गुणगान गाए। सच्चे नाम के बिना, अच्छे नाम के बिना, सच्चे नाम के बिना, अच्छे नाम के बिना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। ओम नाम जप ले सुबह शाम जप ले, ओम नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। पीछे जितने भी लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो आगे आके बैठ सकते हैं, जिनको सुविधा है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आगे बैठ सकते हैं। बाकी के जो परेशान हैं और जिनसे नहीं बैठा जाता वो कुर्सियों पर बैठे। वैसे आजकल ये तो चलो हमारे वृद्ध भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, वैसे आजकल कुर्सियों को कोई छोड़ना नहीं चाहता। कुर्सियों का बड़ा झगड़ा है। एक जगह सत्संग चल रहा था, मैंने कहा पीछे बैठे हुए थे युवा लोग, मैंने कहा आप तो युवा हो, आगे आके बैठो। तो कहते हाँ बैठ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कुर्सी समेटी आगे आगे। तो कुर्सियों को छोड़ना कोई, अगर ऐसी भी कोई बात है कि अगर कुर्सियों समेत अगर कोई आगे आना चाहता तो वो भी आ सकता है, क्योंकि ये सारा ये आगे जो है ना, ये सारा खाली पड़ा हुआ है। जब आमने सामने श्रोता और वक्ता बैठते हैं तो तारतम्य अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है। इसलिए जो भी मैं पीछे देख रही हूँ, कुछ युवा बैठे हुए हैं, तो अगर वो आगे आ सकते हैं तो आ भी जाइए, अच्छा लगेगा। इसलिए आइए, अगली पंक्तियों में कवि ने बड़ा ही सुंदर लिखा। क्या लिखा, रहता हर वक्त हैरान क्यों है, रहता हर वक्त हैरान क्यों है, बंदे पल पल परेशान क्यों है, रहता हर वक्त हैरान क्यों है, बंदे पल पल परेशान क्यों। देखो ये मनुष्य कितनी आगे तक की सोचता है, उसी की चिंता में परेशान रहता है। क्या कहते हैं, पंक्तियां सुनी होगी, पल का पता कहते हैं ना, अगली साल तक के लिए योजना बनाता है ना।
वर्षों वर्षों तक के लिए योजना बनाता है, बैंक बैलेंस बनाता है और उसी चिंता में ग्रस्त रहता है, कुछ भी नहीं कर पाता, परेशान रहता है, हमेशा परेशान रहता है। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा सत्संग में बैठे थे मुंह लटका, ऐसा लगता पता नहीं। एक जो जगह मैंने देखा सत्संग चल रहा था, 2 पति पत्नी बैठे हुए थे सामने, तो दोनों ऐसे बैठे हुए थे जैसा लग रहा था झगड़ा करके आए हो घर से। ना वो हंसे ना वो हंसे, और इतने बढ़िया बढ़िया हमारे आचार्य जी ने बढ़िया बढ़िया टॉपिक छोड़ लिए, लेकिन वो नहीं हंसे बंदे। अंत में जब मेरी बारी आई तब मुझे पूछना ही पड़ा, मैंने एक बात बताओ झगड़ा करके तो नहीं हुए? तो कहते झगड़ा करके नहीं है, हमारे चेहरे ही ऐसे बने हुए हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा भी होता है। तो भैया यहाँ तो सारे देखो खिलखिलाते हुए चेहरे बैठे हुए हैं, यहाँ तो मुझे कोई परेशान दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कभी भी पंक्तियाँ लिखी तो बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए क्या लिखा, रहता हर वक्त है